नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या है इसकी बात हम विस्तार से करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की बड़ी खबरों के हेडलाइंस जो जानना जरूरी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, इसलिए मौत की सजा नहीं दे सकते हैं। मोदी सरकार के काल में बढ़ती जा रही महंगाई, आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय में भेदभाव और श्रमिकों विद्यार्थियों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने शुरू किया व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के एक रैली में अमित शाह को हत्यारा कहा था। केरल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 24 साल की एक युवती को फांसी की सजा सुनाई है। युवती ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बिहार के बेतिया में 3 दिनों के अंदर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का कारण जहरीली शराब है। इससे पहले भी इन इलाकों में जहरीली शराब से कई मौतें हो चुकी है। सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में पुलिस ने नया बयान जारी किया है। अब कहा कि आरोपी बांग्लादेश में कुश्ती का प्लेयर था, 50,000 रुपया चोरी करने के लिए घर में घुसा था। मोहन भागवत के सच्ची आज़ादी वाले बयान पर कांग्रेस कर रही थी विरोध प्रदर्शन। नहीं शामिल हुए पार्टी के 60 सदस्य। कांग्रेस ने लिया एक्शन, पद से सबको बर्खास्त कर दिया। आज के बड़ी खबरों के हेडलाइंस में इतना ही। अब देखिए देश की सबसे बड़ी 2 खबरें विस्तार से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस में फैसला आ गया है। जज ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा जज ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बीते साल 9 अगस्त 2024 को 32 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके चलते देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। कोलकाता पुलिस से केस लड़ चुकी सीबीआई ने संजय के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन जज अनिर्बन दास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई, नहीं कि फांसी की सजा। आरोपी संजय रॉय खुद को निर्दोष बता रहा है। उसने कोर्ट में कहा, मुझे बगैर किसी कारण के फंसाया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की चेन पहनता हूं। अगर मैं अपराध किया होता तो वह अपराध वाली जगह पर टूट जाती। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन लोगों ने मुझसे जबरन पेपर पर साइन करवाए, जबरदस्ती किया, पीटा भी और मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। आपने यह सब देखा है सर, मैंने आपको पहले भी बताया है। यह बात संजय रॉय ने कोर्ट में कहा है। जज अनिर्बन दास ने शनिवार को संजय रॉय को दोषी ठहराया था और कहा था कि वह फैसला सुनाने से पहले उसकी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा था कि संजय रॉय को कम से कम उम्र कैद हो सकती है। सोमवार को जज ने कहा, मुझे मेरे सामने मौजूद सबूत के आधार पर फैसला लेना होगा। मैंने 3 घंटे तक तुम्हारी बात को सुना। आपके वकील ने आपका केस पेश किया। आप अब आरोपी साबित हो चुके हैं। अब मैं सजा पर आपके विचार को जानना चाहता हूं। ये बात अनिर्बन दास ने कोर्ट में कहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय के जस्टिस दास ने संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया है। धारा 64 बलात्कार से संबंधित है। इसमें कम से कम 10 साल की जेल की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास का प्रावधान है। वहीं धारा 66 के अनुसार कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर उम्र कैद भी किया जा सकता है। इसकी परिभाषा है पीड़ित की मृत्यु या उसे लगातार अचित अवस्था में पहुंचाना। धारा 66 की परिभाषा है। धारा 103(1) हत्या से जुड़ी हुई है। इसमें फांसी की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है और इन्हीं तीनों मामले पर संजय रॉय को दोषी पाया गया है। कार्यवाही के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अनुरोध किया था। एजेंसी के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों को विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। वहीं संजय रॉय की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 3 बेटियों की मां और महिला होने के नाते मैं पीड़िता के मां का दर्द महसूस कर सकता हूं, पीड़िता के दर्द को महसूस कर सकता हूं। अगर मेरा बेटा दोषी है तो फांसी भी मुझे कबूल है, उन्हें मिलना चाहिए। सजा मिलने के बाद संजय की मां ने कहा, हम अपील नहीं करेंगे, चाहे फांसी ही क्यों न हो जाए। संजय के वकील ने सुधार की गुंजाइश के लिए सजा बदलने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। दूसरे पक्ष में पीड़िता के माता पिता और वकील ने कहा कि
दोषी को फांसी की सजा दी जाए। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया है। जिसकी उसे हिफाजत करनी थी उसी ने मार दिया है। ये बात पीड़िता के माता पिता और वकील ने कहा है। दरअसल संजय रॉय को फॉरेंसिक जांच में डीएनए के सबूत के आधार पर दोषी करार दिया गया है। अब रुक करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ, जानते हैं इसके बारे में। देश में मोदी सरकार के राज्य में लोगों की आमदनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लोगों की महंगाई से कमर टूट रही है, टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, जनता परेशान हो चुकी है। इस चीज को भारतीय मीडिया और जनता की आवाज को उठाने के लिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ी आर्थिक असमानता जो अंग्रेजी काल से भी ज्यादा हो गया है और सोशल जस्टिस जो आज घटती जा रही है और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने अभियान शुरू किया है, जिसका नाम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट रखा है, जिसे आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ने वाली अभियान बताया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीते दिनों लगातार कामगारों के बीच खुद की मौजूदगी दिखाने और उनके समस्याओं को सुनने की कोशिश की है। ऐसे में दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में तबके से जुड़े कैंपेन की शुरुआत की है। इस तबके के सभी लोगों को बुलाने की कोशिश की है। पार्टी का दावा है कि इस कैंपेन के जरिए विभिन्न सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों को एकजुट किया जाएगा, जिससे इस वर्ग को न्याय और अधिकार मिल सके। पार्टी के मुताबिक आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय के मकसद के लिए इस कैंपेन को शुरू किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कैंपेन की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों को ही समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। राहुल ने इस तबके से इस मूवमेंट में जुड़ने की अपील की है और इसके बारे में जानकारी साझा किया है। राहुल गांधी ने इस मुहिम से जुड़ने के लिए एक वेबसाइट और मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। जो भी शख्स इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं वह इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकता है या दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल भी कर सकता है। इस दिए गए नंबर और लिंक पर जब हमने जानकारी तलाशने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इसके मुताबिक पार्टी इस कैंपेन को एक अग्रणी न्याय आंदोलन कहकर ब्रांड कर रही है। इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों को एकजुट करेगा। पार्टी का कहना है कि जो युवा या आर्थिक असमानता, सोशल जस्टिस और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ है वह साथ आए और व्हाइट टी शर्ट पहनकर आंदोलन से जुड़े। हालांकि इस पर राहुल गांधी अब एग्रेसिव दिख रहे हैं। अब इस मूवमेंट को किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से चलाया जाएगा, अब ये सब देखना अभी बाकी है। हालांकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध दिखाई नहीं पड़ती है। आज के दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। अब देखते रहिए सान इंडिया। मिलते हैं अगले दिन अगली खबर के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी बताइए। नमस्कार, जय हिंद।